स्क्रीन पर नजर आने वाली ये दो बहनें जो कि मिसाल बनी जिंदा रहने की, जो कि मिसाल बनी हिम्मत देने की और जो कि मिसाल बनी लोगों को मोटिवेट करने की कि जिंदगी गुजारना इतना मुश्किल भी नहीं, चाहे अल्लाह ताला किसी भी हाल में इंसान को पैदा करे। जी हाँ, ये दो बहनें लॉरे और रीबा जो आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, अमेरिका की एक रियासत में पैदा होने वाली ये दो बहनें हैं जिनके सर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सर जुड़े होने के बावजूद इन दोनों बहनों की ख्वाहिशात और दोनों बहनों की सोच अपनी अपनी है। ये वो दोनों बहनें हैं जिनके पैदा होने के बाद इस तरह के कई केसेस सामने आते हैं कि लोगों की डेथ हो जाती है, लोग ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करते, लेकिन ये दो बहनें हैरानकुन तौर पर 61 साल तक दुनिया में जिंदा रहीं और मिसाल के तौर पर ये सामने आई। अब अगर बात की जाए अमेरिका जैसी रियासत में ये दो बहनों के पैदा होने की और दूसरी तरफ पाकिस्तानी माशरे में पैदा होने वाले इस तरह के कई केसेस जिसमें हमें नज़र आता है कि कोई बच्चा पैदा हुआ हो जिसके आपस में कोई लिंक अप हो, बॉडी का कोई भी पार्ट, चाहे वो धर हो, सर हो या टांगे हो या बाजू हो, कोई भी चीज़ आपस में लिंक अप हो तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते। अब एक ऐसी रियासत जिसमें तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए और एक ऐसी रियासत जहाँ पे थोड़ी सी कमी पेशी आए, आपको मुकम्मल तौर पर सहूलियत ना दी जाए तो कैसे फ़र्क आता है ज़िंदगी गुजारने में। तो ये दोनों बहनों की मिसाल एक ऐसी ही हमारे सामने उभर कर आई। ये दोनों बहनें 24 साल तक एक ऐसी जगह पर रहीं जहाँ पर नफ्सियाती लोग रहते हैं, जहाँ पर ज़हनी मरीज़ रहते हैं, जहाँ पर ऐसे लोगों को रखा जाता है जिनके ज़हनी मसाइल हैं, किसी न किसी उलझन से शिकार हैं। ये दोनों बहनें 24 साल वहाँ रहने के बावजूद सर्वाइव करती हैं। इनकी एक विल पावर, इनका एक हौसला, इनकी एक हिम्मत। उसके बाद ये दोनों बहनें 1980 में जो है ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करती हैं। मतलब इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इनमें से एक बहन जिसका नाम रीबा है वो व्हील चेयर पर मौजूद है। व्हील चेयर पर होने के बावजूद इन दोनों बहनों के जो ख्वाहिशात थी वो पूरी करना इन दोनों ने एक दूसरे का फ़र्ज समझ लिया। मतलब दोनों सोचती अलग थी। अगर एक ने कोई काम करना है तो दूसरी उसका साथ देती थी, दूसरी ने करना है तो पहली उसका साथ देती थी। मतलब जो भी है, जिस तरह की एक मिसाल के तौर पर रीबा को शौक था गुनगुनाने का, गाने गाने का, तो लॉरे ने उसका पूरा साथ दिया। पूरा साथ देते हुए जर्मनी में, जापान में, मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर उसके कॉन्सर्ट होते थे या जहाँ पर उसने जाना होता था, बाकायदा तौर पर सारा मैनेज ही लॉरा करती थी। रीबा का पूरा साथ देते हुए रीबा ने जब इतना कमाया कि वो व्हील चेयर पर मौजूद थी तो उसने व्हील चेयर डोनेट की। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है बाहर के लोगों की कि जब उनके पास पैसा आता है तो वो बड़ी कदर और बड़ी मतलब हौसले और हिम्मत के साथ ना अपने से उन लोगों को जिनको मदद की ज़रूरत होती है उनकी मदद करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी मिसाल है जो दूसरों की मदद करता है, ऐसे लोग जो हकदार होते हैं तो अल्लाह उनको डबल और ट्रिपल नवाजता है। अब ये जिस हालत में भी थी ये हौसला नहीं हारी। यहाँ पर थोड़ी सी बीमारी भी लाहक हो जाए, कोई मसला मसाइल आ जाए, अल्लाह ताला किसी एक चीज़ से महरूम रखे तो बड़े लोग हमें कहाँ नज़र आते हैं, सड़कों पे भीख मांगते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों की एक मिसाल है। अमेरिका की रियासत उनको प्रोवाइड करती है, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है जिसमें वो पढ़ भी सकते हैं, जिसमें अपनी ज़िंदगी को आगे भी बढ़ा सकते हैं और जिसमें वो अपनी दिल की हर ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। ये दो बहनें जिनके सर आपस में जुड़े हुए, ख्वाहिशात अलग थी लेकिन तमाम काम उन्होंने किए। उन्होंने तालीम भी हासिल की, उन्होंने ख्वाहिशात भी पूरी की और फिर 61 साल तक ये जिंदा रही और हैरानकुन तौर पर ये अब अप्रैल 2024 में इनकी डेथ हुई। 2024 में डेथ के बाद ये भी सवाल उठे कि भाई इस तरह जो दो आपस में, देखिए जिस्म तो उनके अलग थे लेकिन सर जुड़े हुए थे तो दोनों की इकट्ठी डेथ हो गई। तो ये ब्लड सर्कुलेशन उनका सिस्टम में एक ही था, जिस्म उनके अलग अलग थे चाहे, लेकिन एक के साथ दूसरी को दुनिया से जैसे दोनों इकट्ठी आई थी दोनों को इकट्ठे जाना भी पड़ता है, चाहे वो इस तरह के भाइयों की जोड़ी हो या बहनों की जोड़ी हो। बल्कि ये लोग सर्वाइव ही नहीं करते, लेकिन जो सर्वाइव करते हैं वो उनको जब भी उनकी इस तरह एंड होता है वो इकट्ठे ही जाते हैं। तो ये आज की जो मेरी कहानी थी इन दो बहनों की हिम्मत पर थी, इन दो बहनों के हौसले पर थी कि कभी भी जो है हमें हिम्मत और हौसला नहीं हारना चाहिए। हमें अल्लाह ताला अगर कोई तकलीफ़ देता है तो हमारी हिम्मत से बढ़कर कभी भी हमें तकलीफ़ नहीं मिलती। जितनी हमें इस्तेदाद होती है हमें उतना ही मिलता है, उतनी ही हमें तकलीफ़ मिलती है जिसको हम बर्दाश्त करते हैं। तो ये दोनों बहनों की मिसाल हमारे सामने है कि कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी भी चीज़ को जो है वो हमें ऐसा नहीं बनाना चाहिए, अपने रास्तों में रुकावट नहीं बनानी चाहिए और हमें हौसला या हारना नहीं चाहिए।